ऋतिक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में भी कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया था और 15 गेंदों में 39 रन बनाए थे। फॉर्म में खिलाड़ी है और शॉट सिलेक्शन बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 की ये कहानी आप देख रहे हैं। आज ग्रैंड फाइनल चैंपियन कौन बनेगा वो देखा जाएगा। जिस तरह थोड़ा सा लिक्सम के बाहर जाके गेंद को खेला गया था। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में स्कोर है 16 रन स्कोर बोर्ड पर। सिद्धिविनायक कंदर किंग और नवी मुंबई रायगढ़ के बीच ये बहुत बड़ा मुकाबला और पहले मुकाबले में दोनों टीमों का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है। योगेश पवार ने 19 रन बनाए थे, ऋतिक पटेल के 39 रन और निहाल तुसामत इनके पहले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 छक्के जड़े बल्लेबाज ऋतिक पाटिल ने और उनके पास 20 बाइक है। काल इथे आपण बघितलं तर प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलावरती मुसळधार पाऊस पडला होता, त्यामुळे वीज व्यवस्था कोलमडून पडली होती आणि आज त्यामुळे यापूर्वी झालेला सामना तुम्ही पाहू शकले, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतोय। खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, खिलाड़ी है उनके पास कोई मौका नहीं, 6 रन। योगेश पवार के पास तकनीक बहुत अच्छी है। गेंदबाजी करते बिलाल शेख, ओवर पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके पास कोई मौका नहीं था, गोता जरूर लगाया गया था लेकिन टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, इसीलिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए
योगेश पवार चेपर बल्लेबाजी कर, ऋतिक पाटिल 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर पुल किया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है, कैच लपकने का प्रयास किया गया, संघर्ष कर रहे खिलाड़ी। डीप मिड विकेट पर महेश नानगुड़े को आप देख रहे हैं, विकेट की तलाश में बिलाल शेख एक ऐसे खिलाड़ी है जो हमेशा अपने टीम के लिए एक योगदान देते, विकेट टेकर गेंदबाज के तौर पर। और दूसरा ओवर लेके आए हैं, 4 ओवर का मुकाबला, स्कोर 23 रन बगैर के सुरक्षा के। नई मुंबई रायगढ़ ग्रामीण टीम पहले बल्लेबाजी करते, टॉस जीता था योगेश ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। सिद्धिविनायक कंधारी टीम को न्योता दिया गया था गेंदबाजी करने के लिए। पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, उसके साथ एक खिलाड़ी गली पर मौजूद। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, काउ कॉर्नर स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी बैटर ऋतिक के लिए। नेक्स्ट मैच धारसक्कल गोवा, धारसक्कल स्टार गोवा और वैष्णव 11 चेंबूर। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। ऋतिक ऑन स्ट्राइक, ऋतिक पाटिल टप्पा खाते गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रहे, व्हाइट बॉल का इशारा, इस बार नियंत्रण नहीं है। धारसक्कल गोवा टीम के कप्तान और वैष्णव 11 चेंबूर के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, जल्दी आपको रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक में बिलकुल वो टॉस हो जाएगा। पुन्हा एकदा तमाम प्रेक्षकांची आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतोय। काल इथे मुसळधार पाऊस झाला, आज सकाळच्या सत्रामध्ये वीज व्यवस्था कोलमडून पडली होती, त्यामुळे टेनिस क्रिकेट .in वरती लाईव्ह टेलिकास्ट मागच्या मॅच यापूर्वी झालेल्या सामन्याचा आनंद तुम्ही घेऊ शकला नाही, परंतु त्या मॅचमध्ये काय घडलं होतं ती माहिती तुम्हाला निश्चितच देईन। रायगड संघानं 80 धाबा उभारल्या होत्या, योगेश पवारच्या 19 आणि ऋतिक पाटीलच्या 39 धाबा। वैष्णव चेंबूर या मॅचमध्ये तितकासा आश्वासक खेळ करू शकले नाहीयेत, एक मोठा विजय रायगड संघानं प्राप्त केला होता। आता बेस वर्सेस बेस आपण मैदानावरती पाहतोय। ऑन साइडला फटका सुंदर आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक निहालच्या हातामध्ये चेंडू, ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट इथं सिद्धिविनायक कंधारी संघाला मिळते आहे। कंधारी किंग संघ पहिला ब्रेक थ्रू इथं बिलाल शेख देतो आहे और इसीलिए मैंने कहा था बिलाल शेख जो है ना बिल्कुल विकेट टेकर गेंदबाज है। कंधारी किंग पहले मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा था और ये बेशकीमती विकेट है। ऋतिक बहुत डेंजरस है, इनफॉर्म बैटर, 20 स्पाइक उनके पास और बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट और रबर बॉल क्रिकेट में। सिद्धिविनायक कंधारी की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, इनके लिए तालियां बज रही, खास करके ऋतिक के लिए तालियां बज रही है। नॉस्टा चषक में चैंपियन टीम थी और बढ़िया प्रदर्शन रहा था सचिन काटकर। ऑफ स्टंप के बाहर तेज तर्रार गेंद कट करना चाहते थे, विकेट कीपर ऋषि झोरी साहब ने गेंद को विकेट के पीछे गैदर किया, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे बिलाल। विकेट जब मिलता है तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहां से सिद्धिविनायक कंधारी किंग की टीम कमबैक करना चाह रही है, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और एक तेज तर्रार गेंद, विकेट से मदद मिल रही है और बल्लेबाज बीट में विकेट कीपर के दस्तानों को छूती हुई गेंद चली गई। 5 लेग पर 1 रन आपको मिलेगा। अच्छा ओवर, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। बिलाल शेख का अपना अच्छा स्पेल डाल रहे हैं क्योंकि विकेट लेना बहुत जरूरी था, बल्लेबाज बहुत एफर्टलेस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको रोकना बहुत जरूरी था, तो विकेट प्राप्त किया। 2 ओवर 25 1 विकेट के नुकसान पर नई मुंबई रायगढ़ ग्रामीण पहले बल्लेबाजी करते हुए। धारसक्कल स्टार गोवा स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in पर। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है,
बेकिंग ओवर जो गेम चेंजिंग ओवर हमेशा रहा है, बेकिंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2024 सीजन 4 पावर्ड बाय स्मार्टनेट शहबाज उस्मान चिपळूणकर, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस साई स्पोर्ट एंड दीपक दादा पवार, किट स्पॉन्सर MH46 सचिन लमकाड़े। इसके साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो साइकिल है उसके बारे में चर्चा हुई। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग लेग की तरफ, जहाँ स्क्वायर लेग की तरफ जानी चाहिए थी। अगर वहां जाती तो बिल्कुल ज्यादा रन आपको मिलते। यंग खिलाड़ी है, जतन ठक्कर ने भी प्रभावित किया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इनका भी रहा है रबर बॉल के टूर्नामेंट में। काबिलियत है, क्षमता है, टैलेंट कूद कूद कर बना। सामने एक लीजेंड खिलाड़ी है योगेश पवार, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, तकनीक बहुत अच्छी है। वो गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं। बहत्तर कोच इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी को एक बार फिर गाइड किया है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, जतन ठक्कर। टप्पा खाने के बाद चाल टिप ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास और रिव्यू लिया गया। बल्लेबाज ने व्हाइट बॉल के लिए चैलेंज किया है योगेश पवार। योगेश पवार को लग रहा है कि ये वाइड बॉल होना चाहिए। अंपायर को चैलेंज किया गया। DRS का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया क्या गेंदबाजी बिल्कुल रही है इस मुकाबले में जतन ठक्कर की। अंपायर देखते क्या इशारा करते, टीवी अंपायर बिजी हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और दो चीजें हो सकती है, या तो 1 फॉर ओवर या वाइड बॉल। अब देखते हैं क्या होता है। बल्लेबाजी करने वाली टीम को लगता है कि ये वाइड बॉल होना चाहिए, फील्डिंग करने वाली टीम को लगता है कि 1 फॉर ओवर होना चाहिए। टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा? DRS आपने लिया है या लाइन से गेंद बाहर जा रही है, वो भी देखा जाएगा। वाइड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब फिलहाल वाइड लाइन भी देखी जाएगी इस मुकाबले, बहुत सारी चीजें। टीवी अंपायर का कैसे लाएगा वो देखा जाएगा। जिस तरह से DRS का इस्तेमाल किया गया था बेकिंग ओवर, अभी भी डिसीजन पेंडिंग है टेनिस क्रिकेट .in पर। अब क्या डिसीजन आएगा? जतन ठक्कर युवा खिलाड़ी है, नौजवान, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है टेनिस बॉल क्रिकेट और रबर बॉल क्रिकेट में, और हमेशा एक बहुत बड़ा मंच इनके लिए। अब देखते हैं अंपायर का क्या इशारा। अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। वाइड बॉल, इट्स अ वाइड बॉल। स्कोर 28, एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर, और टिप्पा खाते गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर भी जा रही थी। इस बार बढ़िया लाइन, टप्पा खाते की बुचाल मिला था, गेंद कॉन्सर्ट पर खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जतिन ठक्कर के पास वो काबिलियत है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। स्कोर 28, एक विकेट के नुकसान पर। योगेश पवार के सामने गेंदबाजी करना जतन ठक्कर ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। ऋषि जोर विकेट के पीछे बढ़िया गेंदबाजी के साथ अच्छे विकेट कीपिंग, और आपने बांध के रखा है एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के लिए, अनुभव खिलाड़ी है। बहुत अच्छी गेंद थी। गायत्री वाघमारे आणि त्याचबरोबर MH46 किट पार्टनर सचिन सर या ठिकाणी आता दाखल झालेले आहेत। त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। किट प्रायोजक MH46 सचिन लाखमाडे सर, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। अत्यंत उत्तम प्रकारचे किट आपल्याकडनं इथे आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत, खेळाडू देखील खुश आहेत।
MH46 किट पार्टनर सचिन लाभकाडे सर आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है, वेलकम। 28 एक विकेट के नुकसान पर बेहतरीन गेंदबाजी जतन द्वारा टप्पा खाने के बाद उछाल था। बिलाल बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन ये काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ये ओवर जो बेकिंग ओवर है, इस ओवर में आपको वो 14 रन भी बनाने पड़ते हैं। अगर 14 रन आप बनाते तो आपको 4 एक्स्ट्रा रन मिलेंगे। अगर आप 14 रन नहीं बनाते हैं तो 4 रन आपके जितने रन बने वहां से माइनस हो सकते हैं। 4 गेंदों में केवल 4 रन, तो बेकिंग ओवर जो है ना अच्छा साबित हो रहा है सिद्धिविनायक कंधारी किंग टीम के लिए। विकी कंधारी साहब टीम के ओनर हैं। बट विकेट टप्पा खाने के बाद उछाल था, इस बार नो बॉल का इशारा। 4 गेंदों का खेल हुआ है, 5 रन आपने दिए हैं। स्कोर की बात करें तो रन संख्या तीसरे ओवर में थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा था। अब चक्कर देखिए क्या हुआ है। एक्शन रिप्ले आपके
पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 38, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। आखिरी ओवर है, आखिरी गेंद इस पारी की, और इसके बाद में आने वाला मुकाबला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैष्णव 11 चिंबूर बनाम धारसकल स्टार गोवा। ऑन साइड पर पिकअप पुल, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया है, लेकिन क्या सही जगह पर गेंद चली गई है वो देखा जा रहा है। चौथे ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद में बिल्कुल वो चर्चा हो रही है कि किस तरह से वो बल्लेबाजी हुए। ऋतिक ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट में, और योगेश पवार हमेशा विकेट के ऊपर खड़े रह के बल्लेबाजी करते हैं। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। टारगेट 40 रनों का है। बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया इस मुकाबले में सिद्धि विनायक टीम ने। दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का ये आखिरी दिन है बेकिंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 चौथा संस्करण, पावर्ड बाय स्मार्ट नेट शहबाज उस्मान चिपळूणकर, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस साई स्पोर्ट एंड दीपक दादा पवार, किट स्पॉन्सर MH46 सचिन लकमाड़े, जो इस वक्त हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, और गायत्री वाघमारे, आपका भी स्वागत है। ऋतिक पाटिल ने इस मुकाबले में 8 गेंदों में 7 रन बनाए। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला इनके लिए था। स्टार्ट अच्छा था। योगेश पवार 11 गेंदों में 12 रन, भावेश नाइक 6 गेंदों में 6 रन। अब जाकर गेंदबाजी, निहाल तुसामत 1 ओवर 16 रन, कोई सफलता आपको नहीं मिली। बिलाल शेख की बात करते तो 1 ओवर 9 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। जतन टक्कर 1 ओवर 5 रन। यहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर था, बेकिंग ओवर, खेल पूरी तरह से बदल गया। वासिक शेख 1 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं है। एक ही विकेट गिर गया तो वह 25 पर, और उसके बाद में 24 गेंद में 40 रनों का टारगेट अब रखा गया है। नेक्स्ट मैच का टॉस हो जाएगा। tenniscricket.in पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। चैंपियन बनने वाले टीम के लिए 1 लाख की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी, उसके साथ रनर अप के लिए 50,000। तो जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, ओपन ऑल इंडिया ओपन के जो खिलाड़ी, उनके लिए बिल्कुल अलग इनाम रखा गया है। और इस मैच की बात करें तो दो तगड़ी टीम है, एक एक मुकाबला जीत चुके हैं। सिद्धि विनायक की टीम भी बिल्कुल दावेदार टीम है। रायगढ़ के पास भी बिल्कुल आज देखे तो सुपरस्टार खिलाड़ी, तो मजा आएगा। 24 गेंदों में 40 चाहिए। पहले 2 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी रही, लेकिन आखिर के 2 ओवर में गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। व्यासपीठावरती MH46 किट प्रायोजक सचिन लकमाडे सर यांना आता सध्या आपण पाहू शकता। त्याचबरोबर गायत्री वाघमरे बिझनेस पार्टनर आहेत, त्या देखील व्यासपीठावरती। त्याचबरोबर मुकादम यांना देखील पाहू शकता, त्यांचा वाढदिवस आहे। आणि दिवा मयेकर यानंतर होणारा सामना देखील अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे। दाडसकल स्टार गोवा, वैष्णव 11 चिमूर या दोन संघादरम्यान, आणि हा जो अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे त्याचा टॉस देखील केला जाईल। tenniscricket.in वरती आपण लाईव्ह टेलिकास्ट या संपूर्ण स्पर्धेचं पाहतोय। अत्यंत सुंदर, नीट अँड क्लीन। त्याचबरोबर या महिला भगिनी महेश नानकोड़े बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है। रबर बॉल में अपना जलवा दिखा रहे, धूम मचाई है इस खिलाड़ी ने। एनबी ट्रॉफी में इनका जलवा आपने देखा था, और एनबी ट्रॉफी बिल्कुल एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट पुण्य नगरी में, उसका भी बिल्कुल बच गया है। महेश नानकोड़े आपके स्क्रीन पर है, मैन फ्रॉम बाउधन। और इससे पहले बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था साहिल का। साहिल साबत ने 14 गेंदों में 44 रन बनाए थे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी इनकी। और हमेशा कंधारी किंग के टीम में यंग खिलाड़ियों को मौका मिलता है, अवसर मिलता है। संतोष बंड, अब जाकर वो टॉस किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किट
स्पॉन्सर MH46 सचिन लकमाड़े। और टॉस की बात करें तो धाड़सकल गोवा स्टार जिन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। वैष्णव 11 को करनी है गेंदबाजी। सिक्का उछला, दार्शकल गोवा के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम बल्लेबाजी करेंगे। वैष्णव 11 चेंबूर को करनी है गेंदबाजी। साहिल सावंत इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ। टप्पा खाते उछाल मिला, बाउंसर के साथ विकेट ने शुरुआत की। नवी मुंबई एक्सप्रेस गेंदबाजी करने के लिए आए। इंडिया कप में इनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा था। जब कोलकाता में गुलवहर के ग्राउंड पर टूर्नामेंट हुआ था, तब जाकर बेस्ट बॉलर का अवार्ड इनको मिला था। जबरदस्त गेंदबाजी रही थी विकी भोयर की। महेश और साहिल सावंत प्रारंभिक बल्लेबाज। टप्पा खाने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। इस बार बल्लेबाज बीट में अपने कद का सही इस्तेमाल करते हुए। विकी भोयर बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उनके पास काबिलियत है। विकेट टेकर गेंदबाज महेश नानगुड़े और साहिल सावंत दोनों युवा खिलाड़ी जिनका खेल भी बहुत ही बढ़िया रहा है। पहले मैच में 14 गेंदों में जब 44 बनाए थे तो मिड विकेट, उसके बाद में एक बार फिर पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर पर जो शॉट खेले थे वो बिल्कुल कमाल के थे। ऑन साइड पर खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन के काफी बाहर चले गए और कवर पर अच्छा कैच। विकी भोयर विकेट टेकर गेंदबाज है। ये देखिए ऋतिक बहुत खुश लग रहे हैं, प्रसन्न बहुत खुश लग रहे हैं। प्रसन्न माहौल है NM रायगढ़ ग्रामीण के खेमे में और मैदान के अंदर भी विकेट मिला। और विकेट जब मिलता है तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर टेनिस क्रिकेट.in द्वारा दिखाया जा रहा है। टप्पा खाने के बाद उछालता अच्छा फॉलो किया गया था। बैकफुट में जाके रूप बना के खेलने का प्रयास किया गया। प्रसन्न सतर्क सावधान, अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान। साहिल सावंत बैक टू द पवेलियन गॉन। आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई इस मुकाबले में। पहले मैच में बहुत ही एफर्टलेस बल्लेबाजी रही थी। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक कंधारी किंग, अर्जुन कंधारी, बिहारी कंधारी और विकी कंधारी टीम के ओनर है। NM रायगढ़ ग्रामीण की टीम एक सक्षम टीम मानी जाती है और जब आपको विकेट मिला है ना तो बिल्कुल मैच में कमबैक करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन ये मुकाबला आपको डिपेंड करने के लिए विकेट जो है ना गुच्छे में चाहिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर विकी भोयर इंतजार कर रहे हैं। सफलता मिली, अस्वस्थ लग रहे हैं। BA किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 का आज का आखिरी दिन है। मंच के ऊपर आप देख रहे हैं किट पार्टनर MH46 सचिन लकमाड़ी साहब। सर आपका स्वागत है। और विकी भोयर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। नए बैटर मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। उनके ऊपर भी निगाह रहेगी। साहिल सावंत का विकेट जल्दी गिर गया। 3 गेंदों में अपना खाता नहीं खोल पाए। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी विकी भोयर द्वारा। चाहता खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को परेशान किया। राउंड विकेट गेंदबाजी। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। टप्पा खाने के बाद उछाल और अपील किया। अंपायर ने कहा हाँ जी हाँ आपको विकेट मिलेगा। अजीत मोहिते हैं विकेट के पीछे, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट विकेट। विकी भोयर कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट है। बल्लेबाज नजमुल साहब जो आए ना अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। मंडल आए, मंडल चले गए। राउंड विकेट गेंदबाजी, बहुत अच्छा एक्शन। टप्पा खाने के बाद उछाल, ऑन साइड पर दे घुमा के खेलना चाह रहे थे। ये देखे बहुत बढ़िया गेंद, शरीर के बहुत करीब थी। उछाल भी बहुत अच्छा था। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन विकी भोयर द्वारा। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक कंधारी किंग के हालात कुछ अच्छे नहीं है और विकी भोयर अपना जलवा दिखा रहे हैं। तीखी गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी इस ओवर में। 4 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त किए हैं। NM रायगढ़ ग्रामीण के फ्रंटलाइन गेंदबाज है, रोड इन से गेंदबाजी कर रहे हैं। महेश और अब मुजम्मिल खान को पारी को संभालने की जरूरत है। लेफ्ट हैंडर मैदान के अंदर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में खेल दिया। कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत अच्छा कैच। विकी भोयर ने तीसरी सफलता प्राप्त की है। टूर्नामेंट के पहली हैट्रिक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है विकी भोयर, जो विकेट लेने में है माहिर। इस मुकाबले में कीर्तिमान पूरा किया और 3 विकेट 3 शिकार। आपने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। विकी ने कहा रंग भरने के लिए हम भी तैयार। 40 रनों का टारगेट है और मैंने पहले कहा था कि इस मुकाबले में बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बॉलिंग यूनिट है और विकी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है।
जो पिछले 3-4 सालों से लगातार निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। योगेश पवार कवर पर बहुत ही अच्छा कैच, और योगेश मोहिते कुछ चेहरे पर आप देख सकते हैं मुस्कान। गेंदबाज के बल्लेबाज प्रेजेंट लगा के डगआउट की तरफ जा रहे हैं। मुजम्मिल ने अपना खाता नहीं खोला, लेकिन इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों में 3 रन, 5 गेंदों में वो 2 रन और 3 विकेट। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय विकी भोईर, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। नए बैटर धीरे धीरे मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। महेश नानगुड़े को साथ देना है और अब दबाव जो है ना पूरी तरह से सिद्धिविनायक कंधारी बकिंग के ऊपर है। रमेश थापा कंधारी किंग की बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बीच मैदान पर है और इन्होंने 9 स्टार चषक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। रमेश थापा ने जो कैच लगभग लिया था वो भी बिल्कुल वायरल हुआ था। टप्पा खाने उछाल मिला, लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलना चाहते थे, नो बॉल का इशारा अंपायर कर रहे हैं। अब जाकर मिस्टर स्टार से स्कोर 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विकी भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों का खेल हुआ है। बढ़िया प्रदर्शन अभी तक विकी भोईर का। अब बाउंसर डालने का प्रयास, पटकी में गेंद थी, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल, हाई एक्शन से गेंदबाजी हो रही है। प्रसन्न आके एक बार फिर इनको बता रहे भाई अभी तक आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राउंड विकेट गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पैरों पर गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। आखिरी गेंद पर बिंदी है। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 ओवर 4 रन और 3 विकेट प्राप्त किए हैं इस मुकाबले में। टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक पूरी करने वाले गेंदबाज विकी भोईर, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। जब आपके सामने 40 रन, मतलब 40 रन आपका बैक बैलेंस है और वो डिपेंड करना आप चाह रहे हैं, तो इससे बेहतर शुरुआत आपकी नहीं हो सकती। वाह भाई वाह, जहाँ होती है चाह वहाँ मिलती है राह। विकी भोईर ने इस मुकाबले में बेहतरीन स्टार्ट करके दिया है एनएम रायगढ़ ग्रामीण टीम के लिए। लेकिन ये जो स्क्रीन पर खिलाड़ी है ना, उनके ऊपर निगाह रहेगी। मैन फ्रॉम बावधन रमेश थापा, जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच लपका था। करण मोरे का वो कैच था, शॉट भी कमाल का था, डाइव लगा के कैच लिया था 9 स्टार चषक में। और यहाँ से खेल का रुख भी बदला था। ऑन साइड पर स्लॉक स्विप करने का जो प्रयास किया, ये कैच देखे, किरण का कैच और रमेश थापा का कैच। ये कैच 9 स्टार चषक में कांदुली में जो टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें सिद्धिविनायक बहुत बढ़िया प्रदर्शन कंधारी किंग कर रहा था, चैंपियन टीम बनी थी एनएम रायगढ़ की तरफ से। अब अंगद पाटिल आए हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में अंगद पाटिल का जलवा आपने जरूर देखा है। प्रसन्ना और अंगद टीम के कप्तान योगेश पवार और विकी अंगद के साथ चर्चा कर रहे हैं। खेळातली रंगत वाढेल कारण अंगद पाटील आता गोलंदाजी मार्गवरती आहे। राउंड विकेट गेंदबाजी, टप्पा खाते उछालता, थोड़ा सा रूम बना के गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। 1 बाउंस, गेंद बॉडी लगने के बाद 4 रन। महेश नानगुड़े बल्लेबाजी कर सकते हैं, रबर बॉल में फॉर्म में, टेनिस बॉल में फॉर्म में है। फॉर्मेट बदलते, खेल नहीं बदलता और यंग खिलाड़ी है। ये शॉट देके एक्शन रिप्ले टेनिस के डॉट इन द्वारा अंगद की पहली गेंद ऑन द टोस, गेंद को खेल दिया पॉइंट पर। स्क्वायर कट, टकाटक पटापट, शानदार स्ट्रोक। महेश नानगुड़े आखिर तक गेंद को देखते हैं और बॉडी का बैलेंस बहुत ही बेहतरीन था। हेड पोजीशन बिल्कुल लाजवाब और पॉइंट के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में महेश नानगुड़े, छोटा तीर वार करे गंभीर। पहले चौका, उसके बाद में छक्का। अब भोपू बजना एक बार फिर शुरू कर दिया है दर्शकों ने। महेश नानगुड़े एक बहुत ही अहम खिलाड़ी, एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर जरूर आएगा। ये काबिल है और सबका दिल जीतना जानते हैं। सुंदर स्ट्रोक, एक बार फिर ऑन द टोस खेल दिया था। कंट्रोल देखिए, कंट्रोल बहुत अच्छा था। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक दर्शनीय स्ट्रोक महेश नानगुड़े का। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंगद पाटिल का ओवर, शुरुआत अच्छी की है बल्लेबाजों ने। टप्पा खाते उछाल मिला, बाउंसर का इस्तेमाल। रमेश थापा 9 स्ट्राइक रेंज पर है और फिलहाल टप्पा खाते उछाल जरूर मिला था। अंगद पाटिल किट बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, MH46 सचिन लखमाड़ी साहब जो मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे किट के स्पॉन्सर। ऑन साइड पर गेंद को पुल किया मिड विकेट पर, बॉडी लाइन पर या स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ एक दर्शनीय स्ट्रोक।
महेश नानगुडे, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय महेश नानगुडे। इनके पास वो काबिलियत है। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से वो शॉट खेला गया था, टप्पा खाने के बाद उछालता, एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को पुल किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए छह रनों के लिए। विश्वसनीय स्ट्रोक बैटर महेश नानगुडे का। स्कोर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8 रनों की जरूरत है और दूसरा ओवर प्रगति पर है। अंगद पाटिल के ऊपर हमला हो रहा है। महंगा ओवर है अंगद पाटिल का। टप्पा खाने के बाद उछाल था और अब जाकर नो बॉल का इशारा विश्वनाथ लिंगायत कर रहे हैं। इस ओवर की जरूरत है सिद्धि विनायक का कंधारी किंग्स टीम के लिए। विक्की कंधारी साहब अगर ये मुकाबला आप देख रहे हैं तो ये ओवर बिल्कुल आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है। एक्शन रिप्ले में जिस तरह से देखें, टप्पा खाने के बाद उछाल था, कंधों का इस्तेमाल किया गया था, पटकी हुई गेंद थी। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा, गेंद फाइन लेग पर चली गई। अब जाकर इस ओवर की कहानी अगर देखें तो बेहतर ओवर है, बेहतरीन बल्लेबाजी महेश नानगुडे द्वारा। 17 पर खेल रहे 5 गेंदों का सामना किया। रमेश थापा 9 स्ट्राइक रेंज पर है। अंगद पाटिल की बात करें तो ये ओवर जिसमें 4 रन इन्होंने खर्च किए हैं। पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही विकी भोईर की, 3 विकेट लिए, टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक विकी भोईर के नाम। इस ओवर की अगली गेंद अंगद पाटिल, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद उछाल और दोबारा बाउंसर डालने की कोशिश। आपण बार इथे टाकतोय अंगद पाटील, परंतु 1 फॉर ओव्हरचा इशारा झाला होता, नो बॉलचा इशारा झाला होता, त्यानंतर देखील तो प्रयत्न करतोय आणि त्यामुळे इथे त्याचा फायदा सिद्धिविनायक कंधारी किंगला निश्चितच मिळतो आहे। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर गेंद को पुल किया गया है। बेहतरीन बल्लेबाजी महेश नानगुडे द्वारा। गेंद डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वंडरफुल बैटिंग बाय महेश नानगुडे। ही इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। ये शॉट देखे थोड़ा सा सफल हुए थे। ऑन साइड पर गेंद को पुल किया गया था, पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रन मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। देखिए इनका कद बहुत छोटा है, लेकिन महेश नानगुडे जब खेलते तो कहानी बहुत बड़ी होती है। टप्पा खाते उछाल मिला था, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। दोबारा इस वक्त महेश नानगुडे वो स्क्वायर लेग के अंपायर है उनकी तरफ देख रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ओवर था सिद्धि विनायक का कंधारी किंग्स टीम के लिए और इस ओवर में अंगद पाटिल महंगे साबित हुए हैं। इस ओवर में आप देखें 2 शानदार छक्के, 1 चौका बल्लेबाज का। बढ़िया प्रदर्शन इस मुकाबले में बिल्कुल रहा। 29 पर 3 आखिरी गेंद जिसमें वो टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल था। विकी भोईर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और 3 विकेट चटकाए। जैसे कि देखें साहिल सावंत इनफॉर्म बैटर, उनका बहुत ही बेशकीमती विकेट, राउंड विकेट गेंदबाजी और टप्पा खाने के बाद उछाल मिला था जिसमें एक अच्छा कैच लिया गया कवर पर। टप्पा खाने के बाद उछाल, ये दूसरा विकेट। बल्लेबाज बैक टू द पेबरन चले गए। आज प्रेजेंट ही लगा के उसके बाद में ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर आगे रखा गया था और योगेश पवार या सतर्क सावधान, अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान। ये टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक है। विकी भोईर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंगद पाटिल का ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। योगेश मोहितो का आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत खुश लग रहे थे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर नाउ स्कोर 29 पर 3। ऋतिक पाटिल अपनी बॉलिंग माप पर तैयार है, ऑलराउंडर खिलाड़ी और बीकिंग ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले में। 4 ओवर का मुकाबला है। महेश नानगुडे 21 पर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया। रमेश थापा की बात करें तो अपना खाता नहीं खोल पाए, इस वक्त स्ट्राइकर रेंज पर है। नॉस्टर चषक में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग जरूर इन्होंने की थी। ऋतिक पाटिल 20 बाइक उनके पास। मैं आपको जरूर बताऊंगा आज के दिन में वो पहला बाइक इन्होंने कहाँ लिया था और बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा था। टप्पा खाने के बाद उछाल, पहली गेंद पर आप देख सकते हैं अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा। क्रूशियल मुकाबला है, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है और फिलहाल ऋतिक काशीनाथ पाटिल आपके स्क्रीन पर है। ऋतिक पाटिल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। स्कोर 30 रन 3 विकेट का नुकसान पर 40 रनों का लक्ष्य आपके सामने, 10 रन चाहिए। और बीकिंग ओवर की बात करें तो गेम चेंजिंग ओवर है। ये दर्शक काफी संख्या में मौजूद है।
बारिश है इसलिए वो छाते आप देख सकते हैं, रेनकोट। क्लीन बॉल्ड, विकेट मिला ऋतिक पाटिल को। बल्लेबाज रमेश थापा बैक टू द पेविलियन, सफलता मिली है। चौथे विकेट का पतन ऋतिक पाटिल के लिए पहली सफलता, लेकिन फिलहाल सिद्धिविनायक कंधारी किंग के उम्मीदों लगता बा चौथा झटका रमेश थापा ने अपना खाता नहीं खुला। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। सदवी गेंदबाजी ऋतिक द्वारा। इस वक्त दबाव तो आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल अंडर प्रेशर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। स्कोर फिलहाल 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। महेश नानगुडे playing a very good inning, is playing on 21, scored 30 for loss of 4 विकेट। ऋतिक को यहाँ से इस ओवर में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। अगर ये ओवर अच्छा घटता है तो कमबैक करने का मौका मिल सकता है एनएम रायगढ़ ग्रामीण टीम को। तीसरा ओवर प्रगति पर है, बी किंग ओवर। यहाँ से आपको वो 14 रन बनाने हैं और ऋतिक पाटिल चाहेंगे कम से कम रन दे और दबाव बनाए। लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, आसान काम था बल्लेबाज के लिए। गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में खेला गया। मैन फ्रॉम पुणे वासिक शेख ऑलराउंडर खिलाड़ी है, उच्च कद के खिलाड़ी, बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। स्कोर 31 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति में। ऋतिक पाटिल अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। सिद्धिविनायक कंधारी टीम के लिए जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है, लेकिन बी किंग ओवर में हमेशा कहानी को बदलते हुए आपने देखा है। बढ़िया प्रदर्शन अभी तक ऋतिक पाटिल का। इस ओवर में 2 गेंदों में 2 रन। व्हाइट बॉल के साथ आगाज किया गया था, उसके बाद में लेन बॉल पर इनको विकेट मिला है और तीसरी गेंद मिडल और लेग स्टंप पर थी। आसान काम था वासिक शेख के लिए। टपकाने के बाद उछाल था, बहुत अच्छी गेंद। और अब जाकर योगेश मोहिते साहब टीवी एम्पायर की तरफ जाना चाह रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल था और तीसरा ओवर प्रगति पर है। 31 4 विकेट के नुकसान पर ऋतिक पाटिल। डिसीजन पेंडिंग और फिलहाल महेश नानगुडे और वासिक शेख दोनों का कद आप देख सकते हैं। 40 रनों का टारगेट है। दूसरा ओवर बहुत ही बेहतरीन था सिद्धिविनायक कंधारी किंग के लिए। एक्शन रिप्ले आपके पास स्क्रीन पर जरूर आएगा। टप्पा खाने के बाद जो उछाल बिल्कुल है और ऑन द टोज गेंद को खेलना चाह रहे थे वासिक, उच्च कद के खिलाड़ी है। टीवी एम्पायर का इशारा नो बॉल। टप्पा खाते उछाल ज्यादा था और इसके कारण नो बॉल का इशारा किया गया। 31 4 विकेट के नुकसान पर ऋतिक पाटिल अपने बॉलिंग माप पर तैयार है। महेश नानगुडे 21 पर के तरह 8 गेंदों का सामना किया। वासिक शेख 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिद्धिविनायक कंधारी 32 for 4। स्पार्क, खूबसूरत स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के बाहर, कद बड़ा, कहानी बड़ी, वासिक शेख के बल्ले से सिक्सर। लुक एट दिस शॉट। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा tenniscricket.in पर। कितना आसानी से वो खेल रहे हैं, देखिए एक बार फिर आपके स्क्रीन पर। ऋतिक पाटिल थोड़ा सा आगे गेंदबाजी करने की कोशिश, इस बार हाई बैकिंग से इस गेंद को खेल दिया था। बल्ले के बीचों बीच खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद है। ब्रिलियंट बैटिंग। इस बार हवा में गेंद को खेल दिया। हवा में गेंद है, क्या एक बार ऊपर भी आया, दूर भी जाएगी, देखने वाली बात है। छलांग लगाई, कैच लपक लिया, नहीं, देखने वाली बात है। कैच लपक लिया है। किरण के बाद ये भी खिलाड़ी वायरल होने वाले हैं। और वासिक शेख का बेशकीमती विकेट ऋतिक पाटिल को मिला है। 5वें विकेट का पतन। मैदान के अंदर नजारा देखिए, क्या कैच लिया गया। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात थे। टप्पा खाते उछाल था, इस बार क्लियर नहीं कर पाए और छलांग लगाई, पानी में छलांग लगाई है। सुंदर कैच, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे। किरण के बाद ये कैच भी एक बार फिर वायरल हो सकता है। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जा रही थी और ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, कंट्रोल नहीं था वासिक का और इसका फायदा ऋतिक को मिला। लॉन्ग ऑफ पर एक बेहतरीन कैच और वुड फील्डिंग। ये देखे एक बार फिर जिस तरह से वो छलांग लगाई थी, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा, अविश्वसनीय कैच, अनबिलीवेबल कैच।
पानी में बिल्कुल वो जब डाइव लगाई तब जाकर वो गेंद आपके हाथ में होनी चाहिए, और वो गेंद हाथ में है। एक्सीलेंट फील्डिंग, गजब की फील्डिंग रही है। और टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर जो हमारे कैमरामैन है वो भी कमाल कर रहे हैं, यहाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अब जाकर पीठ थपथपा हुए इस वक्त, खास करके खिलाड़ी, बाकी जो समर्थक है उनके सारे खिलाड़ी। ये जो आपका हाथ है ना पीठ के ऊपर पड़ता है ना, तो बिल्कुल एक बार फिर आनंद मिलता है। महेश नानगुडे 21 पर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया। अब प्रथमेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऋतिक पाटिल का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। 4 गेंदों में 9 रन अपने बनाए, 5 रन और बनाने आपको। इंटरेस्टिंग मुकाबला बीच मैदान पर। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। विस्तार करना है बल्लेबाज को, लेकिन ऋतिक पाटिल को ये 5 रन बचाने हैं। सामने बल्लेबाज प्रथमेश ऑनसेट पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा, गेंद फाइंडिंग पर चलेगी। अब आखिरी गेंद है, आखिरी कितनी गेंद है वो देखा जाएगा। आखिरी गेंद है, बिल्कुल आखिरी गेंद है, और एक गेंद में आपको 4 रन बनाने हैं। बल्लेबाज की सोच क्या होगी देखने वाली बात है। वैसे आंकड़े क्या बता रहे, 7 गेंद में 1, लेकिन ब्रेकिंग ओवर है तो मैच समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ 4 रन आप बनाते हैं तो अलग कहानी, अगर 4 रन आप नहीं बनाते तो मैच ऑन रहेगा। ऋतिक पाटिल, ब्रेकिंग ओवर, गेम चेंजिंग ओवर है, एक अच्छी गेंद आपको डालनी है। हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी भी है और आउट, सफलता मिली है। ऋतिक ने इस ओवर में टिडिंग टिडिंग किया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। मैच समाप्त नहीं है, अब जाकर स्कोर 39 से 6 विकेट के नुकसान पर 4 रन आपके माइनस होने वाले हैं। तो इसका मतलब है 35 रन स्कोरबोर्ड पर, और अब 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। समीकरण आपके स्क्रीन पर आएगा, टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर यह कहानी बिल्कुल आपको दिखाई जाएगी, और एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर आप देख सकते हैं। बढ़िया गेंदबाजी ऋतिक द्वारा, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आज बल्लेबाजी उम्दा की, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज प्रथमेश, और कवर पर खिलाड़ी है। बहुत ही अच्छा कैच, सुंदर कैच लपक लिया गया, और अब 6 गेंदों का खिलाना बाकी, 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कमेंट्री सुनते हैं ना, उस तरह का माहौल है। अभी ग्राउंड पर कमेंट्री नहीं जा रही है, सीधा वैनिटी वैन से ये कमेंट्री आप सुन रहे हैं। टेनिस क्रिकेट डॉट इन, 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। ऑन डिमांड साहिल चौहान और उनकी टीम, इन्होंने बहुत बढ़िया काम अभी तक किया है। महेश नानगुडे इस पक्ष स्ट्राइकर इन पर है। 6 गेंदों का खेल, 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत। टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता शहबाज चिपळूणकर, दीपक दादा पवार, दीपक मोरे साहब, दीपा मयेकर, उसके साथ अगर देखें तो गिरीश कोचरेकर, सोनम चौहान, दिनेश माइन। अब फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त सचिन लाखवाड़े साहब और गायत्री वाघमारे, शहबाज चिपळूणकर, सुमित नागवेकर वहाँ मौजूद है। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट मैं सुन रहा हूँ, एक बार देख रहा हूँ खास करके, और ये मेरे हिसाब से वो कमेंट्री सुन रहे थे तो इसलिए मुस्कुराहट है चेहरे पर। सुमित करे मैं यहाँ से सुन रहा हूँ। अब जाकर गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट गेंदबाजी या ओवर द विकेट, ओवर द विकेट। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, क्या अच्छा संपर्क, बिल्कुल अच्छा संपर्क है। पहली गेंद पर महेश नानगुडे ने मुकाबला समाप्त किया। सिद्धिविनायक खंडारी, कांग्रेचुलेशन महेश नानगुडे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। एक गेंद पर जब विकेट गिर रहे थे तब जाकर इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और कमाल का स्ट्रोक, विनिंग स्ट्रोक है ये इनका। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का कहते हैं। गेम चेंजर यहाँ महेश नानगुडे, एक्सीलेंट बैटिंग बाय महेश नानगुडे, अंडर प्रेशर लाजवाब प्रदर्शन।